साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री बराबर, ये इसी का मान ज्ञात करना है। चलो अच्छा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 55 डिग्री, 35 90 में 55 जाएगा तो कितना है ये 35 प्लस साइन स्क्वायर 55, इसको चेंज नहीं करेंगे, ये क्या बन जाएंगे कॉस स्क्वायर 55 प्लस साइन स्क्वायर 55। इन दोनों का वैल्यू क्या होते हैं सर्वसमीकरण के आधार पे एक, तो आंसर क्या आएगा हमारा एक। समझ आया? ठीक, साइन 35 डिग्री फिर 55 डिग्री प्लस कॉस 55 डिग्री 2 साइन 35 डिग्री माइनस कॉस 2 कॉस 60 डिग्री, यही है। ठीक है, ध्यान से समझ लेंगे, ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं या नीचे वाले को चेंज कर देते हैं, किसी एक को चेंज करना है अपने को। ठीक है, इसमें ऊपर वाले को कर देता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन 90 माइनस 55 होंगे कि नहीं होंगे, ऊपर वाला कॉस 55 मतलब नीचे वाला, इसको क्या कर सकते हैं कॉस 90 माइनस 35 डिग्री डिवाइड 2 साइन 35 डिग्री माइनस कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 2 गुणा में 1/2 होंगे कि नहीं होंगे जी। इसका वैल्यू 1/2 आता है तो 1/2 रख दिया। यहाँ तक आया समझ? ठीक, इसका वैल्यू क्या हो जाएंगे 5 कॉस 55 डिग्री डिवाइड कॉस 55 डिग्री प्लस इसका वैल्यू क्या हो जाएंगे साइन 35 डिग्री डिवाइड 2 साइन 35 डिग्री माइनस 2 खत्म हो गया, कितना आया 1। यहाँ तक आया, इनमें और इनमें ये कट गया, ये और ये कट गया, तो इधर क्या आया 5, इधर क्या आया 2, 1/2 माइनस 1 आया कि नहीं आया। इसके आर में कुछ नहीं मतलब 1, इसके आर में कुछ नहीं मतलब 1। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएंगे बेटा, पहले इन दोनों को जोड़ने क्या, क्योंकि तीनों को एक साथ जोड़ूंगा तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हालांकि एलसीएम वही प्रोसेस से बनाएंगे, लेकिन मैं क्या करता हूँ पहले 2 को जोड़ लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, हर का हर के साथ, तो हो जाएंगे कितना 10 प्लस 1 डिवाइड 2 माइनस 1/1 मतलब 1/1 यही होगा। ठीक है, ये हो जाएंगे कितना 11/2 माइनस 1/1। फिर क्या करते हैं एलसीएम लेने के लिए, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ और हर का हर के साथ, ये हो जाएंगे 11 माइनस 2/2 कितना आ जाएंगे जी 9/2। यही क्या है हमारे आंसर। समझ आया? सीधे क्या करना है साइन 63 डिग्री कॉस 27 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री बराबर क्या है 1, है ना। अपने को इधर सॉल्व करके क्या लाना है 1 लाना है। ठीक है, ध्यान से समझने का, मैं क्या करता हूँ साइन 90 माइनस 27 लिख सकता हूँ ना इसको 63 को, क्योंकि 90 में यदि 27 जाएंगे तो 63 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, इंटू कॉस 27 प्लस इसको क्या कर सकते हैं कॉस 90 माइनस 27 इंटू साइन 27 बराबर होगा कि नहीं होगा ये। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें कॉस 27 में इंटू कॉस 27 प्लस ये किसमें साइन 27 में इंटू साइन 27 बराबर। इन दोनों का गुणा क्या हो जाएंगे कॉस स्क्वायर 27 प्लस इसका क्या हो जाएंगे साइन स्क्वायर 27 होंगे कि नहीं होंगे जी। यहाँ तक आया समझ?
ये सरसमी का फार्मूला बना कि नहीं बना? इसका वैल्यू कितना आता है? एक। तो हमेशा हमारा आ गया क्या? एक। यही सिद्ध करना था कि नहीं करना था? तो दोनों तरफ एक आ गया। समझ आया? 15 डिग्री इंटू 10 36 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री इंटू 10 54 10 75 डिग्री बराबर क्या है? एक लाना। समझ आया? ध्यान से समझना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 10 90 माइनस 75। इसको लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ? 10 90 माइनस 54 लिख सकता हूँ। और 10 45 का वैल्यू तो पता है, एक होता है कि नहीं होता? अरे हो जाएंगे 10 54 और 10 75 बराबर क्या हो जाएंगे? एक। यहाँ तक आया समझ? क्लियर है? चलो 10 75 का 10 90 माइनस 75 इसको क्या लिख सकता हूँ? कॉट 75। इसको क्या लिख सकता हूँ? कॉट 54 और एक का गुणा करेंगे तो वही आएंगे, है ना? और इसको क्या लिख सकता हूँ? 10 कॉट 10 54 और क्या हो जाएंगे? 10 75 बराबर क्या हो जाएंगे? यहाँ तक आया समझ? ठीक, ध्यान से समझो। तो 10 54 और कॉट 54 इनको ये वाला वैल्यू क्या दे देंगे? एक देंगे, क्योंकि विपरीत वैल्यू जब गुणा होते हैं तो एक आता है। तो 10 और कॉट विपरीत है एक दूसरे के, तो क्या हो जाएंगे? एक आएंगे। उसी प्रकार से कॉट 75 और 10 75 भी क्या हो रहे? गुणा ही तो हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे? विपरीत के कारण एक हो जाएंगे। तो यहाँ ये वाला जोड़ी की जगह मैं क्या लिख देता हूँ? एक गुणा ये वाले जोड़ी की जगह एक बराबर एक। और एक गुणा एक कितना होते हैं? एक। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, समझ आया? ये वाली लाइन देख। 10 15 को क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 15, क्योंकि 90 में 75 जाएंगे तो 15 ही आएंगे। समझ आया? तो ये समझना भाई, 90 माइनस 75 कितना होता है? 15। तो मैं 15 के जगह डायरेक्ट ये लिख दिया, 90 माइनस 15 75 10 15 के जगह। समझ आया यहाँ तक? इसके जगह 10 36 को क्या लिख सकता हूँ? 10 90 माइनस 54, क्योंकि 90 में 54 जाएगा तो ये बन जाएगा 10 36। तो अपन इसके जगह मैं क्या लिख दिया हूँ? ये वाला वैल्यू लिख दिया हूँ, क्योंकि 90 के साथ कोई भी वैल्यू वो होता है वो क्या हो जाते हैं? वो विपरीतों में जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए 10 36 था तो इसको लिख दिया 10 90 माइनस 54, ये क्या बन जाएंगे? कॉट 54। समझ आया? उसी प्रकार से 10 90 माइनस 75 था, वो बन जाएंगे कॉट 75। आया यहाँ तक समझ? ठीक है। 45 यहाँ पर देखो 10 45 की जगह क्या आ जाएंगे? एक, क्योंकि 10 45 का वैल्यू एक होता है, सारणी में देखना उसको। ठीक है। और 10 54 की जगह ज्यों का त्यों रख दिया, 10 54 की जगह ज्यों का त्यों रख दिया। यहाँ पर ध्यान दोगे तो कॉट 75 और 10 75 जब गुणा हो, वो गुणा ही तो हो रहे हैं, तो गुणा होते विपरीत तो क्या आते हैं? एक। इनका भी वैल्यू इन दोनों भी क्या है? विपरीत है। कॉट 54 और 10 54 दोनों विपरीत है, तो इनका वैल्यू भी क्या आ जाएंगे? एक। तो एक गुणा एक कितना हो जाएंगे? समझ आया? ध्यान दो, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 5 बराबर कितना है? 2। बताते चलना। क्या दिया है? साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री बराबर 2। यही लाना है, ध्यान से समझना ना। इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं? साइन 90 माइनस 5 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं? ठीक है। प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ? साइन इसका 90 माइनस 10 लिख सकता हूँ कि नहीं? इसको ज्यों का त्यों रख देता हूँ बेटा। प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 5 बराबर 2। सबको चेंज मत करते रहना, ठीक है? जिसमें अपने को फार्मूला बनाते बन जाए, सारा सभी का फार्मूला लाते बन जाए, ऐसे क्वेश्चन में उसी को बस चेंज करना, ठीक है? सबको कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक?
तो यहाँ पास क्या आ जाएंगे, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, ये क्या बन जाएंगे, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री बराबर क्या हो जाएंगे, अच्छा इसका स्क्वायर बोलो ना। चलो यहाँ तक आया समझ। चलो अब क्या करता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर 5 और ये 5 इसके पास में लिख देता हूँ, तो साइन स्क्वायर 5 प्लस ये क्या है, कॉस स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 10 बराबर होंगे। यहाँ तक आया समझ। इतने की जगह क्या वैल्यू आएगा, इतने की जगह क्या वैल्यू है, बराबर। तो एक और एक कितना होता है जी, तो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, समझ आया, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर है टेन थीटा बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। यही याद कर, मतलब सिद्ध करना है अपने को, दोनों तरफ को क्या करना है, बराबर करना है। क्लियर है। तो दिया क्या है पहले ये बताना ना। चलो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, यही है। और इधर क्या है, टेन थीटा बटे 1 90 माइनस, यही है, ठीक है। पहले अपन बायां पक्ष को सॉल्व करते हैं, फिर दायां पक्ष को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दायां पक्ष, अरे बायां पक्ष, तो बायां पक्ष क्या हो जाएंगे बेटा, इसके जगह क्या हो जाएंगे, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, तो इसके जगह आया कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा की जगह क्या है, क्या आ जाएंगे, साइन थीटा आया। बायां पक्ष इतना है। अब दायां पक्ष को भी सॉल्व करके अपने को यही लाना है, इससे और इजी सॉल्व नहीं होगा, समझ आया यहाँ तक, ठीक है। तो अब इस तरफ वाले वैल्यू को भी सॉल्व करके अपने को ऐसे लाना है, तब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। आप कौन सा पक्ष उठाएंगे, दायां पक्ष। क्लियर है। चलो दायां पक्ष में दायां पक्ष का वैल्यू रखते हैं। देखो क्या दिया है, टेन थीटा बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यही होगा। समझ आया यहाँ तक, यहाँ तक तो डाउट नहीं हुआ, आया समझ। चलो अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पहले अभी चेंज नहीं करते इसका ना, टेन थीटा डिवाइड 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या देता है, टेन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या देगा, 1 टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा बटे ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा देता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा। इतना फार्मूला पता नहीं है तुम लोग को, कॉट बोल रहे हो, कॉसेक बोल रहे हो, अभी तक कई बार बना चुके हो सर्व समीकरण, 3 ही तो फार्मूला है सर्व समीकरण, इसको भी तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो। तुम लोग को इतना भी पता नहीं कि जोड़ी किससे बनता है, साइन और कॉस का बनता है, टेन और सेक का बनता है, कॉसेक और कॉट का बनता है सर्व समीकरण। और तुम लोग क्या बोल रहे हो, कॉसेक का कॉट बोल रहे हो, दुनिया भर का बोल रहे हो। और इसको ध्यान दे, साइन टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये ऊपर का टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखा हूँ, पता है ना, बटा इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये विपरीत किसके होते हैं, कॉस के। सेक किसके विपरीत होते हैं, कॉस के। समझ आया यहाँ तक, इसलिए इसको क्या लिख दिया, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। किसी को डाउट है यहाँ तक, नहीं ना, अब ध्यान से समझना इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जब ये बीच वाला वो को गुणा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाते हैं, आपस में पलट जाते हैं, तो ये हो जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड 1। एक कॉस थीटा खत्म हो जाएंगे तो क्या बचेंगे हमारे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बचेंगे कि नहीं बचेंगे, और यही तो सिद्ध करना था। देखो ये पक्ष भी ये सेम, ये वाला पक्ष भी सेम,
आया है कि नहीं है? अब ये मत बोलना सर यहाँ पर cos थीटा इंटू साइन थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा इंटू cos थीटा है, तो इसको पलट सकते हैं गुणा के फॉर्म में। समझ आया? चाहे अपन इसको इधर रख सकते हैं और इसको उधर रख सकते हैं। समझ आया? तो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, सीधे करने वाला। चलो क्या है? cos थीटा बटे सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 फिर प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा माइनस 1 बराबर क्या है बेटा? 2 कॉट 90 माइनस थीटा। यही है, यही है। चलो अपन पहले इधर को सॉल्व करते हैं, फिर उधर को देख लीजिए बात। समझ आया? तो बायां पक्ष को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है? इस तरफ को पहले सॉल्व करते हैं। चलो cos थीटा पहले चेंज ही कर देता हूँ बेटा, याद है। सेक थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1 होंगे कि नहीं होंगे? इतने में चेंज होगा। यहाँ तक आया समझ? ठीक। प्लस ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? cos थीटा में, और cosec थीटा माइनस 1 आया। यहाँ तक समझ? चलो इसको साथ साथ ही लेके चल देते हैं, है कि नहीं? ये हो जाएंगे कितना? 2 cot 90 माइनस थीटा क्या देते हैं? tan थीटा। मतलब अपने को इधर को सॉल्व करके क्या लाना है? 2 tan थीटा लाना है। यहाँ तक आया समझ? चलो क्या करते हैं? एलसीएम क्या समान दिख रहा है? हम लोग हर समान दिख रहा है, तो क्या करते हैं? इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, और हर का हर के साथ, मतलब एलसीएम लेते हैं। समझ आया? तो यहाँ पर ध्यान दो, पहले cos थीटा का cosec, मतलब इस वाले पूरे वैल्यू का इधर गुणा करूंगा, तो cos थीटा cosec थीटा का किसके साथ कर रहा हूँ? इसके साथ। तो क्या हो जाएंगे जी? cosec थीटा इंटू cos थीटा, फिर -1 का cos के साथ होंगे तो माइनस cos थीटा। इसका काम खत्म। अब इस तरफ करें प्लस cosec थीटा का cos थीटा के साथ होंगे तो cosec थीटा इंटू cos थीटा, फिर +1 मतलब प्लस cos थीटा। होंगे कि नहीं होंगे? अब पूरे के बटे में क्या आ जाएंगे? देखो फार्मूला कौन सा बन रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही वाला फार्मूला बन रहा है। तो इसके जगह क्या आ जाएंगे? cosec थीटा माइनस ए आएंगे। इस पक्ष में क्या लाना है अपने को? 2 tan थीटा। यहाँ तक आया है समझ? ठीक है। चलो ये और ये तो क्या हो गए? घट गए, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में घट के 0 हो जाएंगे। यहाँ तक आया समझ? इन दोनों सेम सेम है, तो यहाँ पास एक ठोक cosec इंटू cos थीटा, यहाँ पास एक ठोक cosec इंटू cos थीटा है, तो कितने ठोक हो गए? तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? 2 cosec थीटा इंटू cos थीटा। होगा कि नहीं होगा? अब ये सर्व समीकरण में इसका फार्मूला क्या होंगे? cot स्क्वायर होंगे कि नहीं होंगे? बराबर 2 tan थीटा। होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ तक आया समझ? चलो आगे चलते हैं। अच्छा अब इसको चेंज कर दें। 2 cosec को किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? 1 बटा साइन थीटा, ठीक है, इंटू cos, नहीं उसको चेंज नहीं करते, नीचे नीचे क्या हो जाएंगे? cot को क्या है? cot स्क्वायर थीटा को बाद में चेंज करते हैं ना ऊपर, ठीक है। इसको इतना आया समझ? ऊपर मिटा दूं? मिटा दूं? क्वेश्चन ही तो है ऊपर वाला, है ना? इधर से सॉल्यूशन है, ऊपर को मिटा देता हूँ, ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। कर दो। बराबर क्या है इधर? 2 tan थीटा। ध्यान से समझना, ये क्या हो जाएंगे? 2 sin 1 अपॉन साइन थीटा होंगे, इंटू मतलब इसको डायरेक्ट पूरा कर देते हो बेटा, cos थीटा। होगा कि नहीं होगा? cos थीटा बटा साइन थीटा। अब इसको देखो, cot स्क्वायर थीटा को, cot स्क्वायर थीटा किस में कन्वर्ट होंगे? cot स्क्वायर थीटा होंगे cos स्क्वायर थीटा
इंटू साइन स्क्वायर थीटा। होंगे कि नहीं होंगे? अब तुम लोग को पता है बीच वाले जो डिवाइड का चिन्ह है उसको गुणा में कन्वर्ट करना हो तो नीचे वाला क्या आ जाते हैं, पलट जाते हैं। तो यहाँ पास क्या आ जाएंगे 2 cos थीटा बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड cos स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा जी? यहाँ तक आया समझ? एक साइन से एक साइन खत्म, एक कॉस से एक कॉस खत्म, बचा है अभी ना, क्या बचा है 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बचा है कि नहीं बचे? अब ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या देता है? टेन थीटा। तो ये क्या बन जाएंगे 2 टेन थीटा। होंगे कि नहीं होंगे जी? और यही सिद्ध करना था कि नहीं करना था? आया समझ? क्लियर है? चलो 10 90 माइनस थीटा बटे कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा। क्या सिद्ध कर रहा है? बराबर कॉट स्क्वायर कॉस है ना, बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। यही सिद्ध करना है। ठीक है, ध्यान से समझो। 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएंगे? कॉट थीटा कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 थीटा। ठीक है, बराबर इधर क्या हो जाएंगे कॉस स्क्वायर। यहाँ तक आया समझ? ठीक है, ध्यान से समझना। कॉट थीटा को मैं कैसे क्या करूँ, किसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये कॉट थीटा को कन्वर्ट किया हूँ, ठीक है, बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर है तो ये हो जाएंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होंगे। और गुणित 10 को क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा जी? ठीक है, बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब अपने को इधर को सॉल्व करके कॉस स्क्वायर थीटा लाना है। ठीक है, आप चाहो तो साथ साथ लिख सकते हो, चाहो तो बाया पक्ष को करके बस बाया पक्ष को सॉल्व करके ला सकते हो। समझ आया? ठीक है, चलो कुछ कट रहा है। एक साइन से एक साइन खत्म हो गया। तो इधर ध्यान दो। अच्छा, बीच वाले को गुणा के फॉर्म में भी लिखना है ना मेरे को, तो इसको यहाँ लिख देता हूँ कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये जो बीच वाला डिवाइड है इसको गुणा के फॉर्म में भी लिखना है। तो क्या हो जाएंगे 1 अपॉन, अच्छा ये इसके वो में एक क्या बचा है ऊपर में, इसके अंश में क्या है 1 है, क्योंकि साइन तो कट चुका है ना। और इधर क्या बचा है साइन इंटू कॉस, यही बचा है कि नहीं बचा है? तो ये नीचे में ये कहाँ चले जाएंगे ऊपर। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे 1 होंगे कि नहीं होंगे जी? मतलब ये पलट जाएंगे। आया समझ यहाँ तक? चलो साइन थीटा खत्म, क्या बचा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। यही सिद्ध करने बोला था कि नहीं बोला था? आया समझ? ठीक है, यहाँ पर नहीं, बस देख यहाँ से साइन थीटा खत्म होगा। चलो एक स्टेप एक्स्ट्रा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा ले। अच्छा, ये इसको तो जो करते हो लिख सकता हूँ ना कॉस थीटा बटे साइन थीटा पूरे के बटे। इस इधर यहाँ इसमें डाउट था, तो एक साइन कट गया है, तो इसके अंश में क्या है ये साइन और साइन गुणा, ये तो 1 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये क्या हो जाएंगे 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। होंगे कि नहीं होंगे भाई? देख लो, क्योंकि साइन निकल गया, यहाँ से एक साइन बचा है और एक कॉस बचा है। आया यहाँ तक समझ? ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको पलट के लिखते हैं। तो यह हो जाएगा बेटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुणा, क्या करते हैं इसको पलट देते हैं, तो यह जाएंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में 1 साइन खत्म, क्या बचा कॉस और कॉस गुणा हो रहा है तो कॉस स्क्वायर थीटा। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? समझ आया? चलो